तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना? तुम पागल हो या जानबूझ के कर रही हो सब कुछ? मुझे लगता है कि अपनी ये सारी नसीहतें ना आप अपने बेटे को कर दीजिएगा, क्योंकि ना ही तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है और ना ही समझने के लिए। दरवाजा खोलो। मुझे साजदा से कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा बाप मरा था तब कहाँ थी आप? कहाँ था वो हमजा आया, वो कहाँ थे? किसी चीज की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ आप लोग के बगैर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमजा सना के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रहा, क्योंकि उसने तो बदला लेने के लिए शादी की होती है। तो हमजा की माँ आती है तो सना तब बाहर बैठी होती है घर के, तो उसकी माँ कहती है तुमने अपना ऐसा हुलिया क्यों बनाया हुआ है, पागल हो या जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हो? तो सना कहती है ये सब बातें मुझे कहने से अच्छा है आप अपने बेटे से जाकर कहें, जो ना तो मेरी बात सुनता है और ना ही मेरी बात मानता है। तो उसकी माँ कहती है मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था उससे भाग कर शादी करो, खुद ही अपनी मर्जी से शादी की है तो आप भुगतो। तो सना कहती है मैं भी अपनी मर्जी से नहीं भागी थी, आपके बेटे ने खुद मुझे ये मशवरा दिया था, क्योंकि आप ही हमारी शादी के लिए मान नहीं रही थी, जिसके लिए हमने ये कदम उठाया। ये बात कह के सना अंदर चली जाती है, लेकिन हमजा की माँ को बहुत गुस्सा आता है सना की ये बातें सुन के। वो कहती है इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझे हर बात पे इतनी बातें सुना देती है। वहाँ हमजा भी सना के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रहा। वो सना से कहता है जब तक मुझे तुम सच्चाई नहीं बताओगी मैं तब तक तुम्हें बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। तुम तब तक मुझे ये सच्चाई नहीं बताओगी कि तुम सब घर वालों ने मिलकर मेरे और रानिया के साथ ऐसा क्यों किया, उस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया और हमें क्यों अलग किया, तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करूँगा। मेरे से तुम तब तक कोई तवक्का मत रखना। तो सना कहती है हमजा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमजा कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी, तुम्हारे सारे घर वाले इन सब में इन्वॉल्व थे। ये कहकर हमजा सना को बेड पे फेंक कर चला जाता है। सना वहाँ बैठ के काफ़ी रोती है, लेकिन वो हमजा को फिर भी कुछ नहीं बताती, हालांकि सना को सब मालूम होता है। हमजा भी यही कहता है कि तुम्हें सब मालूम है, तुम जानबूझ के मुझे नहीं बता रही, तो फिर भुगतो, फिर तब तक तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होगा। वहाँ दूसरी तरफ रानिया की ताई अम्मी रानिया से मिलने के लिए और उसकी और अपनी नंद से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पर दानिश और उसकी माँ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि नाइला यहाँ क्या करने आई है। तो नाइला जाती है तो वो डायरेक्ट रानिया का कमरा नॉक करने लग जाती है। वो कहती है मैं यहाँ रानिया और साजदा से मिलने आई हूँ, ना कि आप लोगों से। वो जैसे ही डोर नॉक करती है तो अंदर से रानिया बाहर आती है। रानिया कहती है अब आप यहाँ क्या करने आई हैं? वो कहती है बेटा मुझे साजदा से मिलना है। वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है साजदा से मिलने की, आप चली जाएं यहाँ से। कहाँ थी तब आप जब मेरा बाप मरा, जब मेरे बाप की तबीयत ख़राब थी, कहाँ थी आप? साथ घर में रहते हैं, कहाँ थी आप? ताया अबू हमजा कहाँ थे आप सब लोग? पीछे हमजा रानिया को चाकू दिखाकर डरा रहा होता है, जिसकी वजह से रानिया कुछ बता नहीं पाती अपनी ताई अम्मी को। रानिया पीछे चाकू देखकर डर रही होती है, क्योंकि दानिश ने उसे पहले ही धमकी दी हुई है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूँगा, जिसकी वजह से रानिया कुछ बता नहीं पाती। लेकिन वो इतना ज़रूर कहती है कि तब आप लोग कहाँ थे जब मेरा बाप इतना मर रहा था, तब तो आप लोग नहीं आए, और उसके बाद तो आप लोगों ने कौन सा पता किया, आज क्या आप लेने आई हैं यहाँ पे? दानिश रानिया को फिर से धमकाता है, कहता अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी माँ को मैं मार डालूँगा। तो दानिश की ये हरकतें देखकर रानिया की माँ भी बहुत डर जाती है, और रानिया भी। रानिया कहती है मामा मेरे पास आपके सिवा और कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ आपके सहारे जी रही हूँ। और उसकी माँ भी यही कहती है। नाइला को देख के नवाब बेगम बहुत हैरान हो जाती है, और नवाब बेगम कुछ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि नाइला पहले ही सना की वजह से उसको काफ़ी बातें सुना चुकी होती है। और नाइला वहाँ से चली जाती है रानिया की ये सब बातें सुन के। रानिया बाद में काफ़ी रोती है, क्योंकि वो अपनी ताई अम्मी को कुछ बता नहीं पाती।
لیکن دانش بہت خوش ہوتا ہے. وہ رانیہ سے کہتا ہے بہت اچھے، بالکل صحیح کیا تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنی تائی امی کو کچھ نہیں بتایا. اگر تم بتاتی تو پھر تمہیں پتہ ہی ہے تمہارے ساتھ کیا ہونا تھا. اور وہاں نائلہ ثنا کو بلاتی ہے تو ثنا کہتی ہے جی آپ نے مجھے بلایا. وہ کہتی ہاں میں نے بلایا ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں. تو ثنا کہتی ہے میں تو نہیں جاؤں گی اپنے گھر، جب تک مجھے حمزہ نہیں یہاں سے جانے کو کہے گا میں تب تک یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. ثنا کہتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کتنی تم ضدی اور بدتمیز ہو. ثنا کہتی ہے آپ جو مرضی سمجھے لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. یہ کہنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا تھا یہاں، اگر کوئی اور کام ہے تو بتائیں. وہ کہتی ہے نہیں کوئی کام نہیں ہے. وہ کہتی ہے گریٹ. ثنا یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. سو گائز میں امید کرتی ہوں یہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.